कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर ऐसा कवच हो जिस पर हजारों युद्धों के बाद भी एक खरोंच तक न आए। सूरज की रोशनी जब उसके सीने पर पड़ती थी तो उसका कवच पिघले हुए सोने की तरह चमक उठता था। यह कवच सिर्फ एक कवच नहीं था, यह उसकी पहचान था, उसकी शक्ति था और उसका भाग्य भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत का यह महान योद्धा पिछले जन्म में एक भयानक असुर था जिसे 1000 कवचों का वरदान मिला था, और उसे मारने के लिए स्वयं नर और नारायण को हजारों वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था। आज की कहानी है सहस्त्र कवच असुर से महाभारत के महान योद्धा कर्ण बनने तक की रहस्यमयी यात्रा। प्राचीन समय में एक असुर था, सहस्त्र कवच। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 कवच थे, और हर कवच इतना शक्तिशाली था कि उसे तोड़ने के लिए 1000 साल तक तपस्या करने वाला योद्धा चाहिए होता था। और जब वह कवच टूटता तो उस योद्धा की मृत्यु निश्चित हो जाती। यानी सहस्त्र कवच को मारना लगभग असंभव था। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। तब ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु के अवतार नारायण और उनके साथी नर आगे आए। नर और नारायण ने सहस्त्र कवच से युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। योजना यह थी, नर सहस्त्र कवच से युद्ध करेंगे और एक कवच तोड़ेंगे, फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद नारायण 1000 साल तक तपस्या करेंगे और फिर नर पुनः जन्म लेकर युद्ध करेंगे। इस तरह एक एक करके सहस्त्र कवच के कवच टूटने लगे। सदियां बीत गईं, हजारों साल गुजर गए, और अंत में जब 999 कवच टूट चुके थे तब सहस्त्र कवच डर गया। उसे समझ आ गया कि अगला कवच टूटते ही उसका अंत हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे भक्त, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन भी जरूरी है। इसलिए निर्णय हुआ कि सहस्त्र कवच पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, और उसी समय नर और नारायण भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे। सहस्त्र कवच जन्मा महान योद्धा कर्ण के रूप में, और नर नारायण जन्मे अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण के शरीर पर अब सिर्फ एक ही कवच बचा था, कवच और कुंडल। यह कवच उसे अजेय बनाता था। देवताओं को डर था कि अगर यह कवच कर्ण के पास रहा तो अर्जुन कभी उसे नहीं हरा पाएगा। तब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान में उसका कवच और कुंडल मांग लिए, और कर्ण, जो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे, उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। उसी क्षण सहस्त्र कवच, असुर का आखिरी कवच, भी चला गया। महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण के सामने खड़ा था नर और नारायण का अंतिम रूप। रथ पर अर्जुन खड़े थे और रथ चला रहे थे स्वयं श्री कृष्ण। कर्ण ने उन्हें देखा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने वही 2 ऋषि खड़े हों जो उसके सपनों में आते थे। महाभारत का यह युद्ध सिर्फ 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह था हजारों साल पुराने कर्मों का परिणाम। कर्ण, जो एक महान दानवीर और योद्धा थे, असल में एक ऐसे भाग्य के साथ जन्मे थे जिसे पूरा होना ही था। शायद यही कारण है कि महाभारत में कर्ण को सबसे महान और सबसे दुखद नायक कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।